आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। गुस्ताख रसूल MLA टी राजा सिंह के खिलाफ UAPA के तहत केस दर्ज किया जाए। इन मामलात की जांच NIA और CBI के जरिए करवाई जाए। सदर जमहूरिया हिंद से मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल का मुतालबा, डिवीजनल कमिश्नरेट पर किया गया जोरदार मुजाहरा। शहरों अतराफ और मराठवाड़ा भर में जोश खरोश से मनाया गया पोले का रिवायती त्यौहार। जगह जगह बैलों को सजाकर निकाला गया उनका जुलूस और की गई खूब जियाफत। बिल्किस बानो इज्तिमाई अस्मत रेजी के मुजरिमों की रिहाई की मनसूखी के मुतालबे पर राष्ट्रवादी कांग्रेस भी उतरी रास्ते पर। क्रांति चौक पर किया गया जोरदार एहतजाज। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जानिब से मुनक़िदा इंटर बैंक क्रिकेट मुकाबलों के तहत आज खेला गया दिलचस्प मैच। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाड़ियों ने खड़ा कर दिया 205 रनों का पहाड़, मगर टारगेट का पीछा करते करते बैंकर्स 11 की टीम हो गई 80 रनों पर ढेर। खबरें तफसील से। तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुर्तकिब तेलंगाना असेंबली के रुकन टी राजा की मजम्मत में आज मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से जोरदार एहतजाज किया गया और एक मेमोरेंडम सदर जमहूरिया हिंद के नाम इलाकाई कमिश्नरेट के सुपुर्द किया गया। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से सदर जमहूरिया हिंद के नाम रवाना करदा मुतालिबाती मेमोरेंडम में कहा गया है कि पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए सबसे मोहतरम और अफजल हैं। उनकी शान में गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मगर तेलंगाना के रुकन असेंबली टी राजा सिंह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना बयान रिकॉर्ड करवाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसकी वजह से दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। टी राजा सिंह ने न सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, बल्कि माशरे में नफ़रत फैलाने की कोशिश भी की है। मुसलमान पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, मगर इस तरह के वाक़यात में आए दिन मुल्क में इजाफ़ा होने लगा है। इस मामले में तेलंगाना पुलिस ने गुस्ताख रसूल टी राजा सिंह को गिरफ्तार तो किया, मगर उसके खिलाफ हल्के सेक्शन लगाकर उसे ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। लिहाजा मुतअल्लिक़ अफसरान को हिदायत दी जाए कि गुस्ताख रसूल टी राजा सिंह के खिलाफ UAPA के तहत केस दर्ज किया जाए। इसके अलावा इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इस मामले की जांच NIA या CBI के सुपुर्द की जाए और MLA टी राजा की रुकनियत फौरी मनसूख की जाए। मुजाहिरीन में मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के सदर सलीम सिद्दीकी, सेक्रेटरी शेख मोहम्मद मुंतजिबुद्दीन, ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी, मौलाना मोहम्मद शरीफ निज़ामी, शेख यूसुफ, ख्वाजा मोहम्मद शरफुद्दीन मुल्ला, अशफाकुल हसन सिद्दीकी और काउंसिल के दीगर ओहदेदारान और अरकान के अलावा शहरियान भी बड़ी तादाद में शामिल थे। आज का जो प्रोटेस्ट है वो आनत रसूल ब्लैमफिसी के ख़िलाफ़ में जो टी राजा ने हैदराबाद में किया है और उससे पहले नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल ने किया है, इसके ख़िलाफ़ में ये प्रोटेस्ट ये इस्लामोफोबिया की वजह से है। तो हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से कि ऐसी तमाम चीज़ें जो इस्लाम, मुसलमानों, उनकी बड़ी शख्सियतों के ख़िलाफ़ बात हो रही है उसको रोका जाए। आप एक एग्जाम्पल बताइए कि मुसलमानों ने हिंदू मज़हब के बारे में कोई बात कही हो, उनके बड़े लोगों के बारे में बात कही हो, गलत बात कोई कही हो, एक एग्जाम्पल कोई बात कही है, लेकिन जब बात कही नहीं है तो फिर ये इस किस्म की हरकतें क्यों कर रहे हैं? इससे ऐसा लगता है कि 2024 की तैयारी है और एक कम्युनिटी को दबाकर दूसरी कम्युनिटी को जो है वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने का मामला है। इसको भी हम समझ रहे हैं। इसी एतबार से हमको मालूम होना चाहिए कि गवर्नमेंट अगर सीरियस नोटिस नहीं लेता है तो फिर भारत के फ्यूचर पे सवाल खड़ा होगा और ऐसे मसाइल पैदा होंगे कि लॉ एंड ऑर्डर को संभालने वाले भी संभाल नहीं सकेंगे। अब आप इसको इस अंदाज से देखिए कि अब हमने यहाँ प्रोटेस्ट रखा है, लेकिन प्रोटेस्ट में जितने लोग हमारे हैं उससे ज़्यादा पुलिस यहाँ पर है।
यानी ये तासुर देने की कोशिश है कि कुछ बहुत डेंजर होने वाला है और कोई बहुत ख़तरनाक किस्म का ऐसा होने वाला है। जब आप ये तासुर देते हैं तो हमारी कम्युनिटी की क्या सूरत हाल बनती है, उसकी छवि कैसे बनती है। उस एतबार से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि जो हुआ है तो इनको गिरफ़्तार किया जाए और लंबी सज़ा दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको MLA-शिप उसकी क्या सस्पेंड की जाए, बल्कि उसको टर्मिनेट किया जाए और ऐसा कानून बनाया जाए मजहबी लीडर्स के खिलाफ जो भी बोलेगा उसको लंबी से लंबी सज़ा जेल में गुजारनी। ये हमारी रिक्वेस्ट है, वरना जो हादसात हो रहे हैं उसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, हमारा मानना है। शहर और अतराफ और इलाका भर गुज़िश्ता रोज पोले का रिवायती त्यौहार जोश व खरोश से मनाया गया। बैलों को किसान का दोस्त कहा गया है। माजी में बैलजोड़ी और किसान लाजिम व मलजूम कहलाते थे। किसान अपने इन बैलों से बेइंतहा मोहब्बत भी करते हैं, क्योंकि यही बैल खेती के तमाम तर कामों में किसानों के काम आते हैं। फिर चाहे खेत संवारना हो, हल जोतना हो या बखर वो झरी मारने से लेकर फसल तैयार हो जाने के बाद उसे घर व बाज़ार तक पहुंचाना हो, हर काम में बैलों की मदद ली जाती रही है। अब तरक्की याफ्ता दौर के साथ साथ जबकि मशीनों की मदद से खेती की जा रही है, बैलों की अहमियत कम होती जा रही है। ताहम आज भी किसान अपने बैलों से उतना ही लगाव रखता है और उन्हीं बैलों के एजाज़ में सालाना एक त्यौहार बनाम बैल पोला मनाया जाता है। कोरोना के वबाई हालात सभी त्योहारों की तरह इस त्यौहार में भी हायल थे, इसलिए 2 साल के तवक़्क़ुफ़ के बाद इस साल गुज़िश्ता रोज़ पूरे एहतमाम के साथ पोले का त्यौहार मनाया गया। शहर के अतराफ़ और दूर दराज दही मकामात से भी पोला मनाए जाने की खबरें आई हैं, जिनमें बाज़ार सोंगी व उसके तमाम मज़ाफ़ात, दौलताबाद, मालीवाड़ा, ताल्लुक़ा पैठन, बिड़किन, पाचोड़, ताल्लुक़ा सिल्लोड़, अंभई, उंडन गाँव, अजंटा, सिवना, बोरगांव बाज़ार, सावरखेड़ा व दीगर तमाम इलाक़ों में किसानों ने अपने बैलों को खूब सजा संवार कर उनकी ज़ियाफ़तों के एहतमाम किए और पोले का त्यौहार मनाया। जिला जालना के ताल्लुका परतूर में जहां एक तरफ पोले का त्यौहार जोश व खरोश से मनाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक का करंट लग जाने के सबब 6 गायों की मौत हो गई, जिसके सबब इलाका भर सनसनी फैल गई। ताल्लुका परतूर ज़िला जालना में शहर व मज़ाफ़ात में पोले का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था। शहर के मज़ाफ़ाती इलाक़े में सपहर 4 बजे मारुति के मंदिर से मुत्तसिल बैलों की रिवायती रैली निकाली गई, जिसमें उस इलाके के सीनियर शहरियान शंकर राव पवार, राजे भाऊ पवार, रुकन बल्दिया गणेश राव पवार, अशोक बाड़े, दया काटे और दीगर नामवर अफराद की बड़ी तादाद शरीक हुई। जबकि इस मौके पर SDPO राजू मोरे के हुक्म पर माविन इंस्पेक्टर नितिन गट्टेवार व संजय वैद की सरकर्दगी में चाको चौबंद बंदोबस्त भी रखा गया। लेकिन ऐन इसी पोले के दिन जबकि बैलों की सजावट और उनकी नाजबरदारियों के इंतजामात और सरगर्मियाँ जारी थीं, परतूर के मज़ाफ़ात परतूर अम्बा में एक खेत में जंगली सूअरों से फसल के बचाव के लिए लगाए गए तार में बिजली का करंट होने के सबब इस तार से करीब या तार से छू जाने के सबब 6 गायें फौत हो जाने का दिलदोज़ वाक़या पेश आया, जिससे इस गांव में पोले के त्यौहार के दिन माहौल सोगवार हो गया और पूरा गांव गम में डूब गया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत रास्तों के तामीरी काम मुलतवी किए जाने के बाद अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के फंड से शहर में तामीर किए जाने वाले 100 करोड़ रास्तों के तामीरी काम पर भी स्टे मिलने का इम्कान है। वाज़ेह है कि फंड्स की कमी के सबब म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर व स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के CEO डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने स्मार्ट सिटी के फंड से शहर में तामीर किए जा रहे 108 रास्तों में से 86 रास्तों के तामीरी कामों को इल्तवा में रखने की हिदायत दी है और फिलहाल इस मंसूबे के तहत सिर्फ 22 रास्तों का तामीरी काम जारी है। इसी तरह साबिक म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने शहर के खस्ताहाल रास्तों की तामीर के लिए 200 करोड़ रुपयों की गुंजाइश माली साल 2022-23 के बजट में रखी थी, जिसके तहत 100 करोड़ के रास्तों की तामीर के लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए थे, मगर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने हिदायत दी है कि इन रास्तों का इंस्पेक्शन किया जाए और उनकी ज़रूरत को देखने के बाद ही इन रास्तों की तामीर का फैसला किया जाए, जिसकी वजह से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अहाते में ये चर्चे जारी हैं कि इन रास्तों के तामीरी कामों पर भी स्टे मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। AMC इंतजामिया की जानिब से मेन पाइपलाइन और फीडर लाइन पर लिए गए गैर कानूनी नल कनेक्शन तोड़ने का सिलसिला जारी है।
आज भी मुताल्लिका स्क्वाड के अफसरान ने कार्रवाई करते हुए मोंढा नाका फ्लाई ओवर के नीचे से गुजर रही मेन लाइन पर लिए गए 15 गैर कानूनी नल कनेक्शन तोड़ दिए। वाज़ेह रहे कि शहर में पानी फराहमी के इंतजाम दुरुस्त करने के लिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी की हिदायत पर मेन पाइपलाइन और फीडर लाइन से लिए गए गैर कानूनी नल कनेक्शन बंद करने की मुहिम जोरों शोर से जारी है, जिसके लिए मुताल्लिका शोबे ने 3 स्क्वाड्स तश्कील दे रखे हैं। आज भी मुताल्लिका स्क्वाड के अफसरान ने मोंढा नाका फ्लाईओवर के नीचे से गुजर रही वाटर सप्लाई लाइन पर से लिए गए 15 गैर कानूनी नल कनेक्शन तोड़ दिए। रियासत भर में टीईटी स्कैंडल में मुलविस 7,878 अफराद मुलविस पाए गए हैं, जिनके खिलाफ मामला भी दर्ज किए जा चुके हैं। ऐसे उम्मीदवार जो नौकरियां पा चुके हैं उनकी तनख्वाहें रोक देने के अहकाम एजुकेशन डायरेक्टोरेट ने जारी किए हैं। नाजरीन, मज़कूरा टीईटी घपला इन दिनों चर्चा में है। इसमें नामवर अफराद के क़रावतदारों के नाम भी नाअहलों की फहरिस्त में शामिल पाए गए हैं। इसी बीच रियासत भर से नाअहल करार पाए 7,878 उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ पुलिस में मामले भी दर्ज हो चुके, जबकि दूसरी जानिब इन नाअहल करार उम्मीदवारों में से औरंगाबाद ज़िले में प्राइमरी शोबे में 120 और मिडल एजुकेशन में 29 असातिज़ा का शुमार है, जो मुख्तलिफ़ इदारों में नौकरियां भी हासिल कर चुके हैं। दरियासना एजुकेशन डायरेक्टोरेट ने इन तमाम नाअहल उम्मीदवारों की फहरिस्त ज़ाहिर कर दी है और नौकरियां हासिल कर लेने वाले नाअहल करार मुदर्रिसीन की तनख्वाहें माह अगस्त से अगले हुक्मनामे तक रुकवा देने के अहकाम सादिर किए हैं। बिल्किस बानो इज्तिमाई असमतदरी और क़त्ल के मामले में सज़ा काट रहे मुजरिमों की रिहाई फौरी मनसूख करने के मुतालबे पर एनसीपी की जानिब से आज क्रांति चौक इलाके में जोरदार एहतजाज किया गया। आया रहे कि गुजरात फसादात के दौरान इस संगीन जुर्म को अंजाम देने वालों को अदालत सज़ा सुना चुकी थी और मज़कूरा मुजरिमीन सज़ाएं काट रहे थे। ताहम आज़ादी की तकारीब के मौके पर कैदियों को आज़ाद करने के नाम पर और मरकज़ी हुकूमत के इशारे पर गुजरात सरकार ने इन मुजरिमों को भी आज़ादी दे दी, जिसके सबब इंसाफ पसंद अवाम में इश्तिआल व नाराज़गी है और मुल्क भर इस रिहाई के फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। शहर के क्रांति चौक पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से भी मज़कूरा मुजरिमीन की दोबारा गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए शदीद नारेबाजी की गई और मुजरिमों से हमदर्दी रखने वाली सरकारों पर शदीद तनकीद भी की गई। इस मौके पर एनसीपी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला, वीना खरे, मेराज पटेल, जावेद खान और पार्टी के दीगर ओहदेदारान व सैकड़ों कारकुनान मौजूद थे। काय म्हणणं आहे नेमकं त्याच्यासाठी निदर्शन? ही जी बिल्कुल मानूला एवढं अत्याचार करून मोदी सरकारनं तुला त्या 15 ऑगस्टला स्वतंत्र दिवस त्या लोकांना सोडून दिली, त्या तिच्या 7 वर्षाच्या मुलीला तिच्या समोर मारलं, तिच्यासमोर 8-9 लोक जीव मारले, ही 5 महिन्याची गर्भवती होती, तिच्यावर अत्याचार केले, सगळं तिच्यानंतर तिला उम्रकैदची तिला सजा लागली होती। त्याच्यानंतर तिला मोदी सरकारने तिला सोडून दिलं। हे देशाला एक गळ्यांमध्ये एक आणि स्वतंत्र दिवसात तिला सोडून दिलं। कानून का राहिलं का? एवढा अत्याचार होऊन सगळ्यांनी तिला गवई आणि तिला उम्रकैदची सगळ्या 11 लोकांना तिला उम्रकैद झाल्यानंतर तिला सोडून दिले। आमची मोदी सरकारला, गुजरात सरकारला विनंती आहे की ह्या लोकाला जर असे लोकाला सोडले तर लई मोठं भारतामध्ये अत्याचार होईल आणि लोक असं भेटणार नाही, लोक अत्याचार करून सुटणार आहेत। तर ह्या लोकाला जी कानूनी तिला तर फाशीची सजा व्हायची होती, तिला उम्रकैद झाली। ह्या लोकाला जी न्याय की तिला एवढी घटना मोठी झाल्यानंतर तिला 15 अगस्त छोड़ने स्वतंत्र। तालीम, सहाफत और समाजी खिदमत जैसे शोबों में नुमाया कारकर्दगी अंजाम देने वाली शख्सियात को हमदर्द ट्रस्ट की जानिब से मुख्तलिफ एजाज़ात से डेकोरेट किया जाएगा। ये इत्तला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रस्ट के जिम्मेदारान ने दी। ट्रस्ट के सेक्रेटरी सैयद अमजदुद्दीन कादरी ने सहाफ़ियों को बतलाया कि हमदर्द ट्रस्ट ने औरंगाबाद शहर के लिए तालीमी शोबे में अहम रोल अदा करने वाले माहिर तालीम डॉक्टर मजहर मुहियुद्दीन के नाम से मराठवाड़ा सतह पर तदरीसी शोबे में गिना कदर खिदमत अंजाम देने वाले उर्दू, मराठी
اور انگریزی میڈیم کے اساتذہ کو اس ایوارڈ سے ڈیکوریٹ کیا جائے گا۔ اسی طرح شہر اورنگ آباد میں سب سے پہلا اردو روزنامہ شروع کرنے والے مرحوم عزیز خسرو کی یاد میں صحافت سے وابستہ افراد کو عزیز خسرو ہمدرد مراٹھواڑہ مثالی صحافتی ایوارڈ دیا جائے گا۔ اسی طرح نئے شہر کے معمار مرحوم ڈاکٹر رفیق زکریا کی یاد میں ان کے نام سے بے لوث سماجی خدمات انجام دینے والی شخصیات کو ڈاکٹر رفیق زکریا ہمدرد مراٹھواڑہ سماجی خدمتگار کے اعزاز سے نوازا جائے گا، جبکہ شہر اورنگ آباد کی حد تک کرنل سید محمد درویش نہری ہمدرد مثالی سماجی خدمتگار ایوارڈ دینے کا فیصلہ بھی ٹرسٹ کے ذمہ داران نے کیا ہے۔ ان ایوارڈز کی تقسیم کے لیے 28 اگست کو مولانا آزاد ریسرچ سینٹر میں ایک پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس تقسیم ایوارڈ تقریب میں ایم پی امتیاز جلیل، راجیہ سبھا رکن ڈاکٹر فوزیہ تحسین خان، سابق وزیر صحت راجیش ٹوپے، ایم ایل سی ستیش چوہان، ضلع کلکٹر سنیل چوہان، ایم ایس ای ٹی سی ایل کے پروجیکٹ ڈائریکٹر سید نصیر الدین قادری، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد کے ڈین آف اسکول ایجوکیشن پروفیسر ڈاکٹر محمود صدیقی، سینٹرل ایجوکیشنل بورڈ جماعت اسلامی ہند کے چیئرمین مجتبیٰ فاروق، امیر وحدت اسلامی ہند ضیاء الدین صدیقی اور شہر کی دیگر معزز شخصیات مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک رہیں گی، جبکہ یہ پروگرام معروف فکشن نگار نور الحسنین کی صدارت میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس پریس کانفرنس میں ٹرسٹ کے صدر محمد کامران علی خان، خازن محمد متین اللہ اور جوائنٹ سیکرٹری جاوید اقبال بھی موجود تھے۔ 2017 سے ہم لوگ اوارڈ دیتے آ رہے ہیں ٹیچرس کے لیے، تو ڈاکٹر مظہر محی الدین کے نام سے ہم نے اس ایوارڈ کو منسوخ کیا، اور اس کے بعد صحافی کے لیے بھی ہم نے جو یعنی رپورٹرس ہیں ان کے لیے بھی ایک ایوارڈس کا اعلان ہم نے کیا تھا۔ اردو اخبار جو سب سے پہلے شروع کیا اورنگ آباد میں ڈاکٹر مرحوم عزیز خسرو نے، تو ان کے نام سے ہم نے مثالی صحافی مراٹھواڑہ ایوارڈ جو ہے دینے کا اعلان کیا، اب تو دیا گیا تھا رفیع الدین رفیق کو۔ اس کے بعد سماجی میدان میں ڈاکٹر رفیق زکریا کی خدمات ناقابل فراموش ہے، تو سماجی خدمات میں مراٹھواڑہ سماجی خدمتگار ایوارڈ کو ہم نے ان کے نام سے منسوخ کیا۔ اسی طرح سے صرف اورنگ آباد شہر میں جو خدمات انجام دیتے ہیں سماجی مختلف فیلڈ میں، تو ان کے لیے ہم نے کرنل محمد درویش نہری کا نام کو انتخاب کیا تھا اور ان کے نام سے ہم ایوارڈ دیتے ہیں۔ تو ابھی چونکہ کووڈ کی وجہ سے ہمارا ایک پروگرام تھوڑا پوسٹپونڈ ہو گیا تھا، تو ابھی جو ہمارا 28 اگست کو جو ہے تو مولانا آزاد ریسرچ سینٹر میں ایک بڑا پروگرام ہے جس میں ہم یہ ایوارڈ جو ہے تو دینے والے ہیں۔ 18، 19 اور 19-20 کے لیے ٹیچر ایوارڈ رہیں گے، اور صحافتی یعنی رپورٹرس کے ایوارڈ جو ہے تو 18، 19، 20، 21 نہیں سوری 19، 20، 21، 22 ایسے 4 سال کے ایوارڈ کی رپورٹرس کے ہیں۔ اسی طرح سے 4 سال کے سماجی خدمات میں بھی ایوارڈ ہم لوگ دینے والے ہیں۔ ایوارڈس کا اعلان تو وہیں پر کیا جائے گا، لیکن میں بتاتا ہوں کہ جیسے رپورٹرس میں ہم پونے نگری کے وجے بہادر صاحب ہیں، ان کو دے رہے ہیں۔ سماجی خدمتگار میں مراٹھواڑہ سماجی خدمتگار میں شبیر انصاری صاحب ہیں۔ تو ایسے ہم لوگ یعنی بہت دیکھ کر منتخب کرتے ہیں، ایک ایوارڈ کمیٹی بناتے ہیں باضابطہ اس کی، اور وہ لوگ اپنا انتخاب کرتے ہیں۔ تو اس کا ایک بڑا پروگرام ہمارا ہونے جا رہا ہے 28 تاریخ کو۔ تریشرن چوک سے پرتھوی راج نگر جانے والی خستہ سڑک کی فوری مرمت کروائی جائے۔ اس مطالبے پر علاقے کے ساکنان نے میونسپل ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر ابھیجیت چودھری سے ملاقات کی اور ایک میمورنڈم ان کے سپرد کرتے ہوئے ان سے اپیل کی کہ انہیں اس مصیبت سے فوری نجات دلائی جائے۔ متاثرہ ساکنان کا کہنا تھا کہ شاہنورواڑی فلائی اوور کے نیچے گادیا وہار کابرا نگر جانے والی سڑک میں تریشرن چوک سے پرتھوی راج نگر تک جانے والا راستہ نہایت خستہ ہو چکا ہے۔ اس میں بڑے بڑے گڑھے پڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے وہیکل سوار تو حادثات کی زد میں ہیں، مگر راستہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اس پر سے پیدل گزرنا بھی دشوار ہو گیا ہے۔ سال 2017-18 میں پودار اسکول سے شمبھو نگر جانے والے سبھی راستوں کی مرمت کی گئی تھی، مگر اس راستے کی مرمت کا کام یہ کہہ کر چھوڑ دیا گیا تھا کہ فنڈ ختم ہو گیا ہے، جس کے سبب گزشتہ 5 تا 7 سال میں یہ سڑک مزید خراب ہو گئی ہے۔ علاقے میں شمشان بھومی کے علاوہ ایک گرلز اسکول بھی ہے، جس کی وجہ سے طلباء اور دیگر وہیکل سواروں کو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس راستے سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان لوگوں نے کئی مرتبہ اس ضمن میں میونسپل افسران سے ملاقات کی اور انہیں اپنے مسائل سے واقف بھی کروایا، مگر آج تک کسی نے اس جانب توجہ نہ دی۔
लिहाजा मुश्ताइल साकिनान ने गुज़िश्ता रोज़ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी से मुलाकात की और उन्हें अपनी बिपता सुनाई और उनसे मुतालबा किया कि वहाँ नई सड़क तामीर करवा कर उन्हें परेशानियों से निजात दिलाई जाए। इस वफ्द में योगेश वानी, मधुकर बावस्कर, संतोष जाधव, मतीन सिद्दीकी, राम परीट, राजाराम महाजन, अभय मुंशी, किशोर गवली, अर्चना भालेगांवकर, प्रधन्या कुलकर्णी, मनीषा रेंगे और दीगर शामिल थे। मी गादिया विहारमधून बोलतेय। आयुक्त साहेबांना आमची एवढीच विनंती आहे की ह्या दोघांनी जे सांगितलेले त्याला मान देऊन आमची विनंती मान्य करावी। आमचं रस्त्याचं काम लवकरात लवकर त्यांनी मनावर घेऊन करावं। बाकी कुठल्याही गोष्टीला त्या रस्त्यावर आजच्या परिस्थितीला तर पायीही चालू शकत नाही। गाडी आणि 4 व्हीलर तर सोडूनच द्या, पण पायी पण आम्ही चालू शकत नाही। अर्चना भिले, पृथ्वीराज नगरच्या गेट नंबर 1 पासूनचा मुख्य रस्ता आणि आतले अंतर्गत 3-4 रस्ते अतिशय खराब झालेले आहे। 15 बाय 20 फुटाचे खड्डे पडून त्याची उंची साधारणपणे 1 ते 1.5 फूट आहे आणि त्या पूर्ण रस्त्याने चिखल, माती आणि अगदी रस्त्याने पायी सुद्धा चालता येणार नाही अशी परिस्थिती आहे। आम्ही 8-10 वर्षापासून हा प्रयत्न करतोय आणि जून पासून तर युद्ध पातळीवर प्रयत्न करतोय। याच्या आधी कमिशनर साहेबांना 1 जून 2022ला एक अर्ज, दुसरा अर्ज 14 जुलै 2022ला आणि आता एक तिसरा अर्ज आम्ही दिलेला आहे। आणि आमची आणि माझी वैयक्तिक कळकळीची विनंती आहे की किमान आम्हाला चालण्यासाठी काहीतरी व्यवस्था आणि रस्ता आमचा व्हावा ही इच्छा। धन्यवाद। मग आता सध्या मागे एकदा बरेच प्रयत्नानंतर स्मार्ट सिटीमधून असं कळालं होतं की तो रोड स्मार्ट सिटीमध्ये घेण्यात आलेला आहे। त्या स्मार्ट सिटीचा रोड घेण्यात आल्यानंतर ज्यावेळेस माजी आयुक्त पांडे साहेबांनी सांगितलं होतं का झालाय, पण मान्य आताचे जे आयुक्त चौधरी साहेब त्यांनी सांगितलं या रोडची सध्या आम्ही कामं थांबवतो। पण आज अतिशय दयनीय परिस्थिती झालेली आहे तिथं। म्हणजे बरेचसे असे नागरिक आहेत तिथं त्याच्यानं 2 व्हीलरवरून जाणं तर सुद्धा पायी सुद्धा जाऊ शकत नाही त्या रोडवरनं। त्यामुळे माननीय आयुक्त साहेबांना आम्ही नम्रपणे विनंती करतो तर त्यांनी लवकरात लवकर त्या रोडचं काम चालू करावं। कुठल्याही प्रकारचं कोणत्याही राजकारण किंवा कोणत्याही गोष्टी न करता फक्त नागरिकांना कशी सुविधा देता येईल त्याच्याकडे त्यांनी लक्ष द्यावं असं नम्र विनंती आहे। माझं नाव योगेश रतनवानी, भारतीय जनता पार्टी क्रांतिचौक मंडल उपाध्यक्ष। सिडको बस स्टैंड फ्लाईओवर ब्रिज से करीब वाक़े वसंतराव नाइक का मुजस्समा मुंतकिल करके नई जगह नस्ब किया जाए और उसके अतराफ सजावट भी की जाए। ये मुतालबा मुजस्समा देख रेख समिति और बंजारा समाज की जानिब से किया गया है। रियासत के सब्ज़ इनकलाब के पैगम्बर और महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला आजहानी वसंतराव नाइक का कद्द आदम मुजस्समा शहर में सिडको बस स्टैंड से मुत्तसिल फ्लाई ओवर के करीब वाक़ है। ताहम शहर और इस इलाके के बढ़ते रोज़मर्रा के ट्रैफिक में तकालीफ का सामना होने के सबब और शहरियान व राहगीरों की दुश्वारियों को सामने रखते हुए वसंतराव जी के मुजस्समे की देखभाल समिति ने इस तरह की तजवीज़ पेश की थी और मुजस्समे को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तमाम मुतल्लिक़ा शोबों की मंजूरी के बाद फ्लाई ओवर रास्ते पर ही वाक़े कुशादा मकाम अक्षयदीप प्लाजा की इमारत के सामने मुंतकिल करने का फैसला कॉरपोरेशन इंतज़ामिया ने किया है। इस फैसले पर पुतला देख रेख समिति और बंजारा समाज ने अपनी रजामंदी का इजहार किया है। ताहम मुतालबा भी किया है कि मज़कूरा मकाम को पहले पूरी तरह से ज़ेबो ज़ीनत देकर पुतले के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया जाए, चारों बाजू से हिसारबंदी की जाए और पुतले की ऊंचाई बढ़ाते हुए उसके लिए फ़ंड का भी इंतज़ाम किया जाए। इस मौके पर राजपाल राठौड़, सीनियर सहाफ़ी सु खंडालकर, गोरखनाथ राठौड़, कृष्णा राठौड़, प्रोफेसर फूल सिंह जाधव, रोहिदास पवार और दीगर समिति मेंबरान व बंजारा समाज के नुमाइंदे बड़ी तादाद में मौजूद थे। ज्या मुख्यमंत्री साहेबांनी महाराष्ट्रात 11.5 वर्ष मुख्यमंत्री पद भूषवलं असे महान मुख्यमंत्री यांचा पुतळा सिडको बसस्टँड जवळील वसंतराव नाईक चौक येथे गेली 20 वर्षापासून उभा राहिलेले आहे। परंतु आता महानगरपालिकेने असं ठराव घेतलेला मागच्या पांडे साहेबांनी की सदरील पुतळा इथून हटवण्यात यावा। पुतळा रहदारीला अडथळा येत आहेत, त्याबद्दल आमच्या कोणत्याही संघटनेचा कोणत्याही समाजाचा विरोध नाही, परंतु विरोध याच्याबद्दल का नसावा की आम्हाला त्या पुतळा जिथं ते बसणार आहेत
तिथं चांगल्या ठिकाणी बसवावा, त्याचं सौंदर्यीकरण करावं, जेणेकरून सगळ्या औरंगाबाद शहरात त्याचे सौंदर्यीकरण नाईक साहेबांचा पुतळा व्यवस्थित दिसायला पाहिजे, उंचीला दिसायला पाहिजे आणि चोर बाजूला सगळं व्यवस्थित होऊन सगळ्या आपल्या सगळ्या लोकांचं एक सौंदर्यीकरण व्हायला पाहिजे. नाईक साहेब 11.5 वर्ष मुख्यमंत्री होते. आणखी त्याच्यात अशी मागणी आहे आमची की तिथं मागे यांनी ठराव दिले, त्याच्यात गेलं होतं की यांनी सांगितलं होतं घड्याळ बसवायचं. घड्याळ वगैरे काही नाही, वसंतराव नाईकाचे वृद्ध वाक्य तिथं पाहिजे पाठीमागून की लोकांना ते वाचून सहित त्याचे हे व्हायला पाहिजे, असं आमची सर्व समाजाची मागणी आहे. आता आम्ही सगळं आयुक्त साहेबांना भेटलो. महाराष्ट्रातील सर्व बंजारा समाज, बहुजन समाजाची संघटनेचे प्रमुख इथं भेटलेले आहेत आणि साहेबांनी सगळं सांगितलं तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे आणि आमच्या सगळ्याच्या प्रमाणे आपण व्यवस्थित होऊन जाईल, त्याच्याबद्दल कोणत्या गोष्टीची चिंता करायची नाही, असं साहेबांनी आम्हाला सगळ्या सांगितलं. आपल्याला आयुक्तांच्या निदर्शनात हे जाणून दिलं की ज्या पुतळा हलवण्याच्या हालचाली चालू आहेत, तो पुतळा हलवण्यासाठी आमचा काही विरोध नाही आहे. तो पुतळा तुम्ही अवश्य दुसरीकडे शिफ्ट करावा. पण शिफ्ट करत असताना जे काही आमच्या सगळ्या प्रमुख संघटनांची मागणी आहे, पुतळा शिफ्ट होत असताना त्या पुतळ्याच्या ठिकाणचं जास्तीत जास्त जागा आम्हाला उपलब्ध करून देण्यात यावी, पुतळ्याची उंची वाढवण्यात यावी, पुतळ्याचं सुशोभीकरण करण्यात यावं आणि पुतळा ज्यावेळेस पूर्ण बांधकाम संपल त्याच्यानंतरच पुतळा त्याचं शिफ्ट करण्यात यावा. ह्या आमच्या प्रमुख मागण्या घेऊन मी इथं आयुक्तांसाहेबांकडे आलेलो आहोत. त्यांनी आमच्या ऐकून घेतल्या आणि मी चौकशी करून त्याचा निर्णय घेतो म्हणून त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं. पुतळा हलवण्याच्या संदर्भामध्ये महापालिकेने ठराव केलेला आहे, बजेटरी प्रोव्हिजन केलेली आहे, त्याला कोणाचाही विरोध नाही. परंतु संपूर्ण काम झाल्याच्या नंतर हा पुतळा हलवावा अशी एक प्रमुख मागणी. शिवाय या पुतळ्याची उंची सध्या जी आहे ती वाढवली पाहिजे. आताचा पुतळा जो आहे तो कमी उंचीचा आहे. नाईक साहेबांचा चांगला मोठा स्मार्ट पुतळा या ठिकाणी उभा केला गेला. संत रोहिदास चौक से मुत्तसिल पदमपुरा इलाके में एक रिहायशी मकान में गैस सिलेंडर लीक हो जाने के सबब मकान को आग लग गई, जिसमें मकान में रखा बेशतर सामान जलकर खाक हो गया। ये हादसा गुज़िश्ता रोज सुबह 9 बजे के करीब पेश आया। फायर ब्रिगेड शोबे से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ सुबह 9:10 पर उन्हें फायर कॉल मौसूल हुई कि संत रोहिदास चौक से मुत्तसिल पदमपुरा इलाके के रिहाइश पजीर मनोज मनोहर बरंडवार के मकान में LPG गैस सिलेंडर लीक हो जाने के सबब आग लग गई है, जिस पर चीफ फायर ऑफिसर RK सुरे की हिदायत पर डिप्टी फायर ऑफिसर DD साळुंके और MB नरके की रहनुमाई में ड्यूटी इंचार्ज HY घुगे, फायर फाइटर शिव संबा कल्याणकर, परमेश्वर साळुंके, फायर टेंडर के ड्राइवर सुभाष दूधे के हमरा जाए हादसा पर पहुंचे और महज 5 मिनट के वक्फे में आग पर काबू पा लिया गया। भारत गैस कंपनी का गैस सिलेंडर बाहर निकालकर उसकी जांच की तो पता चला कि सिलेंडर के नोजल से गैस लीक हो रही है। उसके बाद फायर मुलाजिमीन ने नोजल को कैप लगाकर उसका लीकेज बंद किया और मज़कूरा लीकेज सिलेंडर मुतल्लिका गैस एजेंसी के सिपुर्द किया गया। इस हादसे में 2 लाख रुपयों का माली नुकसान होने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जिसमें फ्रिज, टीवी, शोकेस, 3 मोबाइल हैंडसेट, कपड़े और 10,000 रुपये नकद रकम भी शामिल है, जो जलकर खाकिस्तर हो गए। इस हादसे में सरलाबाई मनोहर बरंडवार का बायां हाथ झुलस गया था, जिन्हें इलाज की गर्ज से दवाखाना भिजवाया गया। जिला परिषद दफ्तर के सामने एक दरख्त पर नायलॉन के मांझे में अटके कौवे की जान पर बनाई, जिसे देखकर एक शख्स ने दिक्कत तलब रेस्क्यू के जरिए उसे रिहाई दिलाई। बताया जाता है कि यह कौवा रात भर से अटका हुआ था और मौत व जीस्त के बीच हिचकोले खा रहा था। जब उस पर नज़र पड़ी तो गणेश थापे, शैलेश पाटिल खांडे, यहाँ के कैंटीन मालिक संतोष पाटिल चौहान, हिफाजती गार्ड चौहान ने कमोबेश 1 घंटा मेहनत की और इस कौवे को नीचे उतारकर पानी पिलाया गया और इस अधमरी हालत में उसके जिस्म पर लिपटे पतंग के नायलॉन मांझे को निकाला गया तो जैसे कौवे में एक नई जान सी आ गई। बाद अज़ां उसे खुली फ़ज़ा में छोड़ दिया गया। मज़कूरा अफराद ने आवाम से अपील की है कि पतंगबाजी ज़रूर करें, मगर इस जानलेवा नायलॉन मांझे का इस्तेमाल न करें कि ये मांझा जहां जानवरों परिंदों को नुकसान पहुंचाता है, वहीं इसके सबब इंसानी जान को भी ख़तरा लाहक हो सकता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जानिब से मुनक़िदा इंटर बैंक क्रिकेट टूर्नामेंट के तहत आज खेले गए मैच में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए ये मैच जीत लिया।
वाज़ेह रहे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जानिब से मुनक़िदा इंटर बैंक क्रिकेट टूर्नामेंट में आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंकर्स 11 के दरमियान मैच खेला गया, जिसमें बैंकर्स 11 ने टॉस जीतकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए मदऊ किया। स्टेट बैंक की शुरुआत अच्छी न रही और 12 रन के स्कोर पर उनके 2 खिलाड़ी आउट हो गए, मगर आर्यन शेजोड़ और आर्या कुंटे ने बैंकर्स 11 के बॉलर्स का डटकर मुकाबला किया और 65 रन की साझेदारी की, मगर आर्या कुंटे आर्यन शेजोड़ का साथ न दे सके और आउट होकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने अपनी टीम के लिए 29 गेंदों पर 18 रन स्कोर किए, मगर आर्या कुंटे ने आउट होने से कबल गिरती हुई बल्लेबाजी को संभाल लिया था, जिसकी वजह से राजीव कामत ने आर्यन शेजोड़ का साथ देते हुए चौथी विकेट के लिए दोनों ही खिलाड़ियों ने मजीद 83 रन जोड़ लिए। राजीव कामत ने 39 गेंदों पर 69 रन बनाए, जबकि आर्यन शेजोड़ ने बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए 58 बॉल्स में 72 रन जोड़ लिए। इसी तरह सूरज फासे ने 4 गेंदों पर 18 रन और भूषण गोलवे ने 10 गेंदों पर 41 रन स्कोर किए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टीम ने 25 ओवर्स में 5 विकेट पर 205 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया और हुए बैंकर्स 11 की पूरी टीम 80 रन पर ही ढेर हो गई। इस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टीम ने ये मैच 124 रनों से जीत लिया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। गुस्ताख रसूल एमएलए टी राजा सिंह के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज किया जाए। इन मामलों की जांच एनआईए और सीबीआई के जरिए करवाई जाए। सदर जमहूरिया हिंद से मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल का मुतालबा, डिवीजनल कमिश्नरेट पर किया गया जोरदार मुजाहरा। शहरों अतराफ और मराठवाड़ा भर में जोश खरोश से मनाया गया पोले का रिवायती त्यौहार। जगह जगह बैलों को सजाकर निकाला गया उनका जुलूस और की गई खूब जियाफत। बिल्किस बानो इज्तिमाई असमत रेजी के मुजरिमों की रिहाई की मनसूखी के मुतालबे पर राष्ट्रवादी कांग्रेस भी उतरी रास्ते पर। क्रांति चौक पर किया गया जोरदार एहतजाज। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जानिब से मुनक़िदा इंटर बैंक क्रिकेट मुकाबलों के तहत आज खेला गया दिलचस्प मैच। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाड़ियों ने खड़ा कर दिया 205 रनों का पहाड़, मगर टारगेट का पीछा करते करते बैंकर्स 11 की टीम हो गई 80 रनों पर ढेर। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।